तो जनाब मेरे साथ अब एक ऐसे शख्स मौजूद हैं कि फ़ोटोग्राफ़ी उन पे ख़त्म है, वीडियोग्राफ़ी हो फ़ोटोग्राफ़ी हो, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतने अच्छे स्किल्स उनको दिए हैं कि हम जैसे कोचों को भी खूबसूरत बनाने का हुनर वो बखूबी रखते हैं। तो हमारे साथ मिराज साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम अदनान वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? फिट हैं? मोहब्बत सेहत है है तो आपकी। हाय हाय मोहब्बतें असल में ये शख्स ऐसे हैं कि हर शख्स ही इनसे मोहब्बत करता है। इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं, स्किलफुल होने के साथ साथ मोहब्बत भी बेशुमार बिखेरते हैं। ऐसा क्यों, इतना मीठा क्यों भरा है आपके अंदर? हजूर वाला, हम जिस वक्त में ज़िंदा हैं उसमें जिससे बात करें वो बहुत उकता के बात करता है। हर जुमले में कहीं ना कहीं तंज होता है, कोई शिकवा होता है। तो मेरा ख्याल है मोहब्बत पे कोई टैक्स नहीं है, तो लोगों को वैसे मोहब्बत करनी चाहिए। खुल के जिए भाई, सांस लें, आसानियाँ करें। अच्छा जी, एफएलएफ में क्योंकि हम मौजूद हैं तो भाई जो हैं इसका सारा वीडियोग्राफी को ऑनलाइन इसका जितना भी सिस्टम चल रहा है, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द पाकिस्तान देख रहे हैं तो उसको भी हैंडल कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि भाई ये फोटोग्राफी का शौक पैदा किस तरह से हुआ, कैसे पता चला कि यार ये मेरा प्रोफेशन होगा? अच्छा, अब हनान भाई, वैसे तो आप जैसे दानिश्वर आदमी की दरुस्तगी हयाम है हम पे, लेकिन मैं एक एजेंसी चलाता हूँ और फोटोग्राफी कभी कभी लोग कहते हैं, नाम मेरा आ जाता है। हाँ हाँ बाबा, नाम मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं मानता हूँ। मेरे कहने का मकसद है कि एक मतलब आपने अगर कोई काम शुरू किया हो, हाँ। क्योंकि आपका ताल्लुक इल्मो अदब से भी बहुत है, तो इल्मो अदब से रिलेटेड बंदा मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी ऐसा काम कर नहीं सकता जिसको वो पैशन ना समझता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये और पैशन में ये चीज़ इंक्लूड किस तरह से हुई, मैं ये पूछ रहा वो जैसा मेरी हुड के पीछे भी लिखे, कल्टिवेटिंग पैशन सिंस 2013। हूँ। हाँ हम 2013 से ये काम करते आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि शहर में जब भी कोई इस तरह का काम हुआ है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। चाहे वो लिटरेरी फेस्टिवल हों, थिएटर हों, अदबी मुकालमे हों। एफएलएफ 2016 से उसको डिजिटली हम देखते हैं। ये एफएलएफ की मैनेजमेंट की मोहब्बत है कि वो हम पे यकीन करते हैं। पर मुझे लगता है कि ये लोगों तक बात पहुंचाने का सबसे आसान ज़रिया है। अब कंटेंट हर आदमी बनाता है, मेरे आपके अलावा हर आदमी का टिकटॉक अकाउंट है। हाँ। हर आदमी कंटेंट प्रोड्यूस कर, हमसे बहुत बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अच्छी बात है, शायद इसी बहाने दिल में उतर जाए मेरी बात। हाय। अच्छा देखें, आप इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, लफ्ज़ों का चुनाव इंसान की शख्सियत को खूब बता देता है कि वो क्या सोच का मालिक है, कैसे सोचता है, क्या करता है। तो बड़े नपे तुले अल्फाजों का चुनाव है मिराज साहब का। तो मुझे ये बताइएगा, एफएलएफ का क्या रिस्पॉन्स है? अलवदा फैसलाबाद, अलवदा पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान से तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज तो आ रही हैं लेकिन ऑडियंस ज़्यादा आज यहाँ फैसलाबाद की है। सही मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी इंटरवेंशन है। इतने हफ्सज़दा माहौल में खिड़की खुली है। लोग आते हैं, अभी जैसे ज़फ़र भाई जो हैं वो बता रहे थे कि वो पहली दफ़ा फैसलाबाद आए हैं। ऐसे बहुत से लोग पहली दफ़ा शायद फैसलाबाद आए हैं, इस बहाने से आए हैं। और मुझे लगता है शहर के अदबी हवालों में एक बहुत अच्छी इंटरवेंशन है। इसके बाद बहुत से लोगों की हिम्मत हुई, बहुत से लोगों का हौसला हुआ, बहुत से लोगों ने अपने यहाँ छोटा छोटा काम करना शुरू किया। पर शहर का लिटरेरी लैंडस्केप बना। शहर के बहुत से तारुफ इससे पहले भी हैं, इसके बाद भी होंगे, मगर ये वक्त की एक ज़रूरत थी जो कि ये इंटरवेंशन है और इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कोई एक जो आपका मोस्ट फेवरेट हो, जिसका आप वेट कर रहे हो, यार ये आएगा ना, इसे सुनूंगा? रज़ा रिबानी साहब। रज़ा रब्बानी साहब ही क्यों? रज़ा रिबानी साहब भाई नफ़े तो ये आदमी है, एक गोयक और एक मंदे हुए सियासतदान है और ये अच्छी बात कहते हैं। मतलब इस मुल्क में जमहूरियत हो या ना हो, उन्होंने हमेशा जमहूरी और जमहूरियत को साथ रखा है। इसके बाद मैंने और आपने कोई बात नहीं कही। चले, मैं समझ गया हूँ। तो मुझे ये बताएं, म्यूजिक से भी लगाओ यार? अगर गाने वाले आप जितना खूबसूरत हो तो मैं सुन लेता हूँ। हाय ओए, म्यूजिक से लगाओ। तो कौन है फेवरेट सिंगर आपका? मेरा जी वैसे तो आजकल बहुत से लोग हैं, पर आतिफ को सुना जाता है, मुस्तफ़ा जाहिद, इसरार शाह मेरा बहुत फेवरेट है। मस्त हुआ। हाँ, इस तरह के गाने तो उसके बहुत पब्लिक नहीं हुए, वो मैं और आप सुनते हैं। हाँ, असल में वो हमें तो कीड़ा है ना इस तरह की अच्छी चीज़ें सुनने का। अब वो बाज़ का तो होता है ना, फ्रोल के चंगियाँ शैमा कटनियाँ पहनदियाँ तो ऐसी काट ली दी अपने मतलब के जी, मुताबिक। बिल्कुल है। लेकिन मैं इसके साथ हनान भाई आपको भी एक क्रेडिट दूंगा, चाहे हम थिएटर करें, चाहे लिट फेस्ट करें, आप और आपकी टीम, आपके कैमरामैन से लेके आपका स्पॉट बॉय तक, वो सारा दिन खड़े होते हैं। आप लोग दाद के मुस्तहिक हैं। कभी आप इंटरव्यू लेने जाएं, कोई आपको पीछे कहता है, कहीं कोई साहब सख्त लहजे में बात कहता है, मगर आपने सहाफ़त, हिम्मत और अपने जज्बे को मान नहीं पड़ने दिया। तो आपको और आपके इदारे को मेरा सलाम है। सर, ये हम लॉन्ग ड्यू क्रेडिट जो कि बनता था। थैंक यू वेरी मच। और वैसे हमें मेरा फेवरेट सिंगर सामने से आ भी गया। अच्छा,
यार बुला ही लें इनको, कोई गाना ही सुन लें इनसे। कौन सा गाना? कभी सुनाते हैं यार, कभी कभी सुनाते हैं, हमें सुनाएंगे कि नहीं? आज नहीं लग मुश्किल नहीं रहा, ये आज किसी और मूड में आए, किसी और मूड में पानी लेके आए आज, ये प्यासे लग रहे हैं, प्यासे लग गए पानी से भी और वैसे भी। वैसे भी। लेकिन हनान भाई आपका बहुत शुक्रिया, Sir, thank you. एंड वी आर सो ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें। लास्ट में कोई एक छोटा सा मैसेज जनरल पब्लिक के लिए। यार नजम और हसन को कहें दोबारा नाटक करना शुरू कर दे, किताबों को दोबारा ले आए, बुक रीडिंग सेशन करवाए, आपको जहाँ मिले वो बैंकर उसे कहें कि शहर में हब्स हो गई है, एक आधा नाटक और खेल दे। क्या बात है जनाब, वेरी गुड मैसेज फ्रॉम राज भाई। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। तो जनाब हमारे शो में अब शहर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जनाब अमजद ख्वाजा साहब मौजूद हैं। तो ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। और हमेशा से आप बिज़नेस के हवाले से हो, बहुत अच्छी सजेशंस और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी आपने इनको देखा होगा। तो मरूफ शख्सियत है हमारे शहर की। सर वेलकम टू द FLF, क्या कहेंगे आप FLF के हवाले से? मैं समझता हूँ कि इंटरलूप मैनेजमेंट बेशुमार दुआएं उनके लिए कि वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। लिटरेरी फंक्शन यहाँ बहुत कम होते हैं और फैसलाबाद के वासियों को एक अच्छी शाम या एक अच्छा दिन गुजारने का मौका मिलता है। यहाँ लिटरेरी लोग ये एक गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, इनके साथ बैठ के इनकी बातें सुन के आपका ज़हन खुलता है। सर आप किसका लिटरेचर कभी पढ़ा हो, सुना हो, कोई मतलब आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी हो FLF के अंदर या ऑल ओवर द पाकिस्तान? अब बहुत कम मुझे मौका मिलता है। पहले मैं ज़्यादा लिटरेचर पढ़ता था इस्लामिक हिस्ट्री पर, और उसमें आम बच्चों की तरह मैं भी नसीम हजाजी का या अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी का मदाह था। उनके ज़्यादातर राइट अप्स में बड़े शौक़ से पढ़ता था। सर वेलकम टू द FLF, क्या कहेंगे अहलियाने फैसलाबाद में ये जो फूलों जैसे लफ्ज़ बिखेरे जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे आज बताने के लिए इल्म अदब के हवाले से मौजूद होंगे लोग। आप भी यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोग आपकी मोहब्बत में भी यहाँ पे आए हैं, आपको देखने के लिए भी आए हैं और आपको सुनने के लिए भी आए हैं। तो अहलियाने फैसलाबाद के लिए और इल्म अदब से, लिटरेचर से मोहब्बत रखने वालों के लिए चंद अल्फाज। देखिए, मैंने अभी भी यही कहा है कि अदब जो है, लिटरेचर जो है, वो घर से शुरू होता है। आपकी अपब्रिंगिंग, आपके वालिदैन की अपब्रिंगिंग, आपके जो असतज़ा होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। फिर आप में शौक़ पैदा होता है पढ़ने का, लिखने का। जैसे यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। शायद उनके पास पैसे बहुत कम हों, लेकिन उनके पास इल्म की दौलत है, और वही सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरे लिए बहुत ऑनर है, फ़ख्र है कि फ़ैसलाबाद में मैं यहाँ मौजूद हूँ। और फैसलाबाद वालों को बहुत सलाम, और फैसलाबाद जो लिटरेचर फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको बहुत सलाम, क्योंकि 10 साल हुए हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता था कि लिटरेचर का, ड्रामा का, थिएटर का और फिल्म का ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड है, और क्या आपको लगता है कि जितने एक्टर्स हमारे पास मौजूद है, जितना टैलेंट मौजूद है, हम उसे फुल पावर पे, फुल मूड ऑन करके यूटिलाइज कर पा रहे हैं? देखिए, जो PTV ने अवाइल में जो पिछले 30 साल जो PTV का खासा था, यानी 70s, 80s और 90s, उसमें PTV ने बहुत एजुकेट किया। आई एम ए PTV प्रोडक्ट, मेरी मदर इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान टेलीविज़न है। और अब बहुत से चैनल हैं जो जाहिर है, जो आपको पता ही है कैसे ड्रामे बन रहे हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, मैं उससे नेगेट नहीं कर रहा। लेकिन PTV के ड्रामों में कुछ ना कुछ बात ज़रूर होती थी जिससे ऑडियंस सीखती थी। ठीक है, आजकल सास बहू के बारे में सीख रहे हैं। तो ये फ़र्ज़ है चैनल्स का और पूरे इदारों का कि हम बेहतरीन काम करें। अच्छा, जितने चैनल्स हैं नए, इंक्लूडिंग PTV, बच्चों के लिए कोई काम नहीं करते। सर ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि बच्चों को समझ आएगी तो वो बड़े होकर समझेंगे ना। सर PTV पे भी चलता था एक दौर में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, ऐसे मैं खुद बच्चों के प्रोग्राम में आता था भाई। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल, और
मैं चाहता हूँ सच सच जवाब देना है आपने उसका। आपकी जवानी का राज क्या है? मेरी जवानी का राज है मेरी उम्र कम है, बस और क्या है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माइक कट्ठे ही। अच्छा। बस क्या करें, आपका इंतज़ार जो है बड़ी देर से जारी था और बड़ी खुशी हुई आपको देख के। दाई। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री हो, थिएटर हो, ड्रामा हो, इनका कितना आपस में इंटरकनेक्टेड है? बहुत ज़्यादा जी। आप देखें कि बात तो इतनी सी है कि आप कहानी सुना रहे हैं। कहानी अदब में भी है, कहानी तारीख़ में भी है, कहानी किताब में भी है, कहानी स्टेज पे भी है, कहानी स्क्रीन पे भी है, और इन सब के जो आपस के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो बेतहाशा हैं, राइट। सो अगर हम ख़ास तौर पे स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन की एवोल्यूशन तो हुई ही लिखे हुए ड्रामे से, फिर वो ड्रामा स्टेज पे होता था, फिर उस ड्रामे को आवाज़ के साथ रेडियो पे किया जाने लगा, और उससे पहले मतलब जब सेलुलॉइड आया तो लोगों ने कैमरे पे। सो आई डू फील कि कहीं कोर पे तो जो अदब है वही है, और उसकी टेक्निक्स फ़र्क हो सकती हैं, उसकी फॉर्म्स फ़र्क हो सकती हैं, बट इट्स ऑल डेफिनेटली वेरी वेरी इंटीग्रेटेड एंड कनेक्टेड। आपका फेवरेट राइटर कौन है जिसे आप पढ़ते हैं और उसे पढ़ने के बाद बड़ा आप तस्कीन आपको मिलती हो और बड़ा अच्छा लगता हो? सीरियस और कॉमेडी दोनों का बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब मुझसे कोई राइटर्स के बारे में पूछता है तो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी नालायकी पे अफसोस होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ा, लेकिन जितनों को पढ़ा है उनमें तो बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। मंटो साहब सरे 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 फहरिस्त। उसके अलावा आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ लॉट ऑफ अंग्रेज़ी के राइटर्स ऑल्सो जी। असद मोहम्मद ख़ान साहब, उर्दू में अगर हम बात करें, उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ ग्राहम ग्रीन। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किसके साथ आप करना पसंद करेंगे बतौर हीरो? जी। मायरा खान, सबा कमर या फिर महवेश अली? अगर एक ऐसी फिल्म हो उसमें तीनों हो, मतलब कितना मज़ा आए कि मतलब ऐसी कहानी बनाएं जिसमें तीनों हो। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं, मर जनाब, हमारे साथ फैसलाबाद के नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान अगर बात करें तो शायरी के लिहाज से बड़ा नाम अंजुम सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। है तो शायर लेकिन आज जगह बन के बैठे हैं। अंजुम साहब, क्या चक्कर क्या है? बस जो मुयसर होता है वो पहन लेता हूँ। हाँ देखा, बड़ी नपी तुली गुफ्तगू, जो मुयस्सर हो वो पहन लेता हूँ। अंजुम साहब, FLF क्या कहेंगे आप? FLF लोग इंतज़ार करते हैं हर साल। आज 10वां साल है इस प्रोग्राम को, तकरीब को। तो बहुत एतबार साजिद का एक शेर याद आता है मुझे, क्योंकि आज का ये जो फेस्टिवल हो रहा है ये भी बच्चों के लिए ख्वाबों के, आइंदा के ख्वाबों के नाम है, परिंदों के नाम है। तो उस हवाले से वो शेर है कि बहुत दिनों से नहीं मिले हैं अच्छे परिंदे, अच्छे चेहरे, अच्छे लोग। तो ये इस तकरीबात का ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे मौसमों से मिलते हैं, अच्छी किताबों से मिलते हैं, अच्छे ख्वाबों के से मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं आर्ट में मौजूद होती हैं। तो आर्ट का काम ये है कि वो आपके दिलों को कुशादा करे, आपके दिलों को गुदाज पैदा करे। तो आर्ट, अदब, मौसीकी, फ़नून के जितने शोबे हैं उनका ये काम होता है। तो हम जो लोग अपने आप से बिछड़े हुए लोग हैं, हम अपनी सकाफ़त से बिछड़े हुए लोग हैं, तो फिर जब इस तरह का इज्तिमा होता है तो वहाँ से मिल के लोगों से, अच्छे चेहरों से, अच्छे परिंदों से, अच्छे मौसमों से अच्छे ख्वाब देखते हैं हम। तो ये अदब का जो काम है वो बाहसन तरीके से ये लोग कर रहे हैं मुंतज़मीन, और हर साल की तरह पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर होता है। फिर बहुत से लोग इसमें वो शामिल होते हैं जिनको हम सुनने के लिए, देखने के लिए, मिलने के लिए बेताब होते हैं, तरसते हैं। वो एक जगह पे जब आप के साथ हों तो फिर उनके साथ जब मुकालमा होता है बराह रास्त, तो फिर उसका असर पजीरी उसकी कुछ और होती है। तो इन मेलों ठेलों का काम मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। हमें ये, हम बिछड़े हुओं को आपस में मिलाते हैं, अपने आप से मिलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो खुद से मिलते ही नहीं हैं, दूसरों के लिए वक्फ किया होता है,
तो अपने आप से मिलने का मौका मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आप खुद शायर हैं, बहुत लोग आपको पढ़ते हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं और जिस तरह से आप लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं, बहुत सारे लोग आपके फ़ैन भी हैं। आप किसके फ़ैन हैं? आप किसे पढ़ते हैं? मैं तो जो सामने हो पढ़ता हूँ। ये हम वक्ती काम है, ये नहीं है कि आप मखसूस आपका वक्त हो कि फ़लाँ वक्त ये पसंद करना है या इसे फ़ील करना है। ये तो हालात और सारे साज़गार मूड से मुताबिकत रखते हो? मूड से मुताबिकत रखते अच्छा हैं। इंसान ज़िंदगी में बहुत सारे काम करता है, आपने बहुत सारी शायरी की होगी, लेकिन उसमें से आप जो समझते हो यार ये मेरा मास्टरपीस है, जो आपको बड़ा पसंद हो? एक शेर सुना देता हूँ फौरी, जो जहन में अभी आया है कि उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ, अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में इस कदर ज़ोर से हंसता हूँ कि डर जाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा अंजुम सलीमी साहब, हमारे फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात करें, यहाँ पे भी इल्म अदब के हवाले से बहुत सारे लोग हैं जो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इनकी पजीराई के लिए अगर साल में जस्ट एक इवेंट हुआ है, इसमें भी ऑल ओवर द पाकिस्तान आया, फैसलाबाद की नुमाइंदगी के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरह से हम आगे कर पाएँ, उनको इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ कराएं। काउंसिल में, आर्ट्स काउंसिल में जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, लेकिन आप भी देखते हैं 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, इस लेवल के इवेंट्स फैसलाबाद की पजीराई के लिए क्यों नहीं किए जा रहे? ये जब मैडम सूफिया बेदार यहाँ होती थी तो हमने ये प्रोग्राम बनाए थे कि हम अपना फैसलाबाद का स्पेशल यहाँ के लोगों पे मुश्तमिल, ज़्यादा जिनकी तादाद कम अज़ कम 50% तो फैसलाबाद की नुमाइंदगी हो। तो इत्तेफाक से वो फिर रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, वो प्रोग्राम बीच में रह गया, वरना हमारा प्रोग्राम यही था कि हर साल हम भी इसी तरह ना प्रोग्राम किया करेंगे। जी हाँ जी। तो फैसलाबाद के अदीब ज़्यादा हैं और अच्छे तख्लीकी लोग हैं और अच्छी बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर है, हर शोबे में, मौसीकी में भी, अदब में भी और जोगत के हवाले से, ड्रामा के हवाले से भी बहुत से लोग हैं। तो ये महदूद चूँकि प्रोग्राम होता है 2 दिन का, बहुत से सेशन होते हैं, सब में उनको नहीं हो किया जा सकता ना सब मेहमानों को। तो वो मुंतज़मीन का अपना फ़ैसला होता है कि वो किन को बुलाना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम आपस में जहाँ के जो लोग हैं वो तो मिलते रहते हैं, मुख्तलिफ़ तकरीबात में भी नुमाइंदगी भी उनकी होती रहती है मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। ये जो दूसरे शहरों से जो नायाब लोग हैं, जो हमें कम दस्तयाब होते हैं, उनको बुलाना अपने शहर के कल्चर के बारे में, अपने यहाँ के लोग बारे में। अब जितने भी दूसरे शहरों से लोग आए हैं मेहमान हमारे अदीब शायर, वो यहाँ की ऑडियंस देखकर, उनका ज़ौक़ देखकर वो कितने मुतासिर होते हैं, वो उसका खुला इजहार स्टेज पर भी करते हैं। तो पहले तो हम अपना चेहरा जो है, अपने असल ख़द-ओ-ख़ाल जो हैं वो दूसरों तक पहुंचाएं ना, उन तक पहुंचे तो फिर वो एक शहर की इमेज बन गया है ऐसा है। ये इस फेस्टिवल की वजह से 10 साल हो गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने शहर की शनाख्त जो है, अपने शहर के जो असल ख़द-ओ-ख़ाल हैं उन पर भी काम करें। तो ये फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का अब ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के ख़ुद भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें। ये चूँकि फेस्टिवल दूसरे शहर से आए हुए मेज़बान तरतीब देते हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है कि वो किसको बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं बुलाना। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं इनको कर रहा, मैं जस्ट कह रहा था कि फैसलाबाद की नुमाइंदगी को हमें बढ़ाना चाहिए इस इवेंट में नहीं, मतलब इवेंट ही ऑर्गेनाइज फैसलाबाद का करना चाहिए। असगर नदीम सैयद साहब इस मामले में हुई भी थी और उन्होंने कहा भी है कि आइंदा जो होगा उसमें बहुत सी नुमाइंदगी फैसलाबाद की हम करेंगे। और बल्कि वो कहते थे कि हम 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं और एक दिन सिर्फ फैसलाबाद के अदीबों के साथ हम एक सेशन रखेंगे। दैट्स वेरी गुड। एक दिन वो फैसलाबाद के फ़नकारों और अदीबों, शायरों, फ़नकारों के साथ वो ठीक हो गया। अंजुम 3 साहब, दिन का हुआ करेगा। अंजुम साहब ये शाम का जैसे इस वक्त है, बड़ा सुहाना मौसम हो, इसी ग्राउंड के अंदर, इसी ग्रीनरी के अंदर 2 कुर्सियाँ, एक टेबल और एक लजीज चाय हो, 2 कप्स हों, किसके साथ वो कप शेयर करना चाहेंगे, किसको साथ अपने टेबल पे बिठाना चाहेंगे इन तीनों में से? मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ या इकबाल? मेरा ख्याल 2 कप मैं खुद ही पीऊँगा। यार ऐसा क्यों अंजुम साहब? बस ठीक है, मैं अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ
अपने आप में रहना पसंद करते हैं। और अच्छा, ये शायर हजरात इतने आइसोलेट क्यों होते हैं? आइसोलेट नहीं होते, वो तन्हाई पसंद ज़रूर होते हैं, क्योंकि तन्हाई में आप तख्लीकी सोच रखते हैं, तख्लीक ख्याल को का स्वागत करते हैं, तो वो फिर बाकी डिस्टर्बेंस से थोड़ा सा बचते हैं, तो इसलिए वो अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑलवेज प्लेजर टू टॉक विद यू। और हमेशा आपसे जब भी गुफ्तगू करते हैं, आपकी शायरी सुन के गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आता है। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। कल की बात है, मेरे अपने घर में मेरी बेगम ऐसे ही कोई हुक्म चलाने लगी, तो मैंने कहा मुझे सजेस्ट किया करो, हुक्म ना चलाया करो। कहती वो तो मैं चलाना। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत इल्म अदब के हवाले से अदनान बेग साहब मौजूद हैं। जहाँ पे भी आपको इल्म अदब की महफ़िलें दिखाई देंगी, उन महफ़िलों में बेग साहब आपको ज़रूर दिखाई देंगे। और जहाँ पे महफ़िलें नहीं दिखाई देंगी, महफ़िलों को सजाते हुए भी आपको बेग साहब दिखाई देंगे, क्योंकि इल्म अदब के हवाले से बहुत सारे शायरों को प्लेटफॉर्म देना, एक जगह पे यकजा करना और सुनने वालों के लिए मौके पैदा करना बेग साहब का खासा है। और बेग साहब हमेशा फैसलाबाद के आर्टिस्ट हों, फैसलाबाद के बाहर के आर्टिस्ट हों, इनकी कोशिश होती है कि यार सब मिलके आवाम के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इल्म अदब से मोहब्बत रखने वालों के लिए करते रहें। तो वेलकम टू द शो बेग साहब, कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया, और इस फेस्टिवल में आपके आने का शुक्रिया। यहाँ के लोगों को शेर व अदब से दिलचस्पी लेते हुए देखने और दिखाने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। बेग साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, जवानी का क्या राज है आप? मैंने जवान होने का तहैया किया है और मैं अभी तक उसमें कामयाब हुआ। बेग साहब, तहैये के साथ साथ कुछ और भी तो करना पड़ता है ना, कल्ले तहैये ना काम नहीं चलता। बस वो मनना नहीं पैंदा। मन्ने ना। अच्छा होता है ना, उम्र के ढलने के साथ साथ आपकी स्किन ढलना शुरू हो जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जिस्म ढल जाता है। माशाल्लाह, तुसी तो पूरे चौकस हो। वो मेरा एक दोस्त है, तो मेरा बचपन का क्लास फेलो, तो मैं एक दिन वो बाल डाई करा के आ रहा था, तो कहता है आज तेरा यौम सियाह सी ना, मैंने पता लग गया। लेकिन बेग साहब, अकेला यौम सियाह से नहीं काम चलता, बॉडी अपनी फिजिक को मेंटेन रखना ये भी बड़ा काम होता है, कि नहीं? क्या कहेंगे? बस ये अल्लाह का एहसान है जी। ऐसा कोई ख़ास, बस बेतदालियों से बचना पड़ता है और कुछ नहीं। अच्छा बेग साहब, ये कहते हैं, बड़े सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी है, आपने मुझे बताना है कि ये सच है या गलत है। कहते हैं शायर जितना मर्जी बढ़ाओ, प्यार और मोहब्बत बड़े शेर बेगम को नहीं, किसी और को ही सुनाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा, ये सच है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसको सुनाना चाहे उसको बेगम बना ले। हाय वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन हमारा माशरा बड़ा जालिम है, एक से आगे ना बस फिर। वो मेरे एक दोस्त का एक शेर था जिसका मफहूम ये था कि मैंने इश्क के दौरान ही दूसरा इश्क किया। उसका मफहूम ये था। तो स्टेज पे वो शेर पढ़ रहा था, तो पीछे से आवाज़ आई, ये इश्क नहीं है। हाय 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 हाय। बेग साहब, वैसे हमारे माशरे के अंदर स्पेशली देखा जाए तो जो शोहर हजरात हैं उनको बड़ा मजलूम साबित किया गया है, तो क्या वो होते भी हैं या हमें गल्ला ही बड़ी हैं? एक सच्चा वाक़या सुनाऊं? जी जी ज़रूर, मैं सुनना चाहूँ। कल की बात है, मेरे अपने घर में मेरी बेगम ऐसे ही कोई हुक्म चलाने लगी, तो मैंने कहा मुझे सजेस्ट किया करो, हुक्म ना चलाया करो। कहती वो तो मैं चलाना। थोड़े को जो होंदा कर लो है। ओए होए होए होए। अच्छा बेग साहब, बंदा दबका मार के आप ही डर जाता है, अजीब ही कैफियत होंदी है। बंदा दबका मारन तो पहले ही डर ओए ओए यार, मुझे लगता है भाभी बहुत डांटी है माशाल्लाह। हमारी बहन ने ना खींच के रखा हुआ है बेग साहब को। तो बेग साहब, मुझे ये बताएं
भाभी के हाथ की रसोई कैसी लगती है आपको, खाना कैसा लगता बहुत अच्छा। है? डर के कह रहे हो, सही सही दसिए। हाँ, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि उसको किसी ने बचपन में बता दिया था कि मर्द के दिल में पहुंचने की जगह उसके मैदे से शुरू होती है, इसलिए वो खाने बहुत अच्छे बनाती है। क्या बात है जी। कोई एक डिश जो आपकी फेवरेट हो, जो आप अक्सर खुश हो तो कहते हो यार आज जय बना ला? मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, हमारे घर में बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, कीमा बहुत अच्छा बनता है, दाल एक बनती है पतली सी, वो बड़ी शानदार बनती है। हाँ, अब आपकी इन बातों ने साबित किया कि भाभी घर भी संभालती हैं, किचन भी संभालती हैं, आपको भी संभालती हैं। कभी आपने उनके लिए कुछ बनाया खाने के लिए? मैंने उनके लिए कुछ शेर बनाए। अल्लाह फाड़ जी, चलो सानू भी सुना दो, भाभी अगर सुन रही हुई तो उनको डेडिकेट करते हैं कोई शेर अगर आपको याद हो। वैसे खाना भी बनाना चाहिए था, ख़वातीन जो हैं वो सारा दिन घर के कामकाज करते हैं, अगर मर्द हज़रात उनका थोड़ा सा हाथ बटा देंगे तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक ऐसी सुबह हो कि जब वो सो के उठें, जैसे आपके टेबल पे आपके जागने से पहले नाश्ता लगा होता है, उनके टेबल पे अगर होगा तो उनके लिए कैसा सरप्राइज़ होगा? नहीं, मैं इसका हामी हूँ। अभी तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं कुछ ख़ुद भी खाने बड़े अच्छे बना लेता था, तो अब ख़ुद बनाने में शायद फुर्सत नहीं होती या कुछ क्या, लेकिन ये कि मैं फिर बच्चों को ये कहता हूँ कि जी आज मेरी तरफ से खाना आओ, बाहर चलें। हाँ, बाहर जाते हैं, लेकिन डे को स्पेशल बनाने के लिए ना समटाइम ट्राई कीजिएगा वैसे, कि नहीं ऐसा होता है कि अच्छा फील करेंगी वो। और एक ज़िंदगी में मैंने 2-4 इंटरव्यूज़ ज़रूर दिए हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये इंटरव्यू प्लांटेड है और अब मुझे तुम्हारी बेगम ने अच्छा, मुझे ये बताएं कि समटाइम होता है ना कि जब भी ससुराल वाले घर आएँ तो बेगम ज़्यादा खाने बनाती है, ज़्यादा उनकी खिदमत करती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई गेस्ट आ जाएं तो उन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मेरे कुछ दिन अगर खाना ना हो तो मुझसे मेरी बेगम ये ज़रूर पूछती है कि आपके दोस्तों ने कब आना है, मैंने एक फ़लाँ चीज़ नई ट्राई की है। क्या बात है। अच्छा, मनाते कैसे हैं जब नाराज़ होते हैं? आप फूल देते हैं, शॉपिंग करवाते हैं या कुछ? मैं खुद नाराज़ हो जाता हूँ। ऐ सौखा अल्लाह, तुसी भी बहियो साइड ते, आप ही उन्होंने आके कहना यार ये तो बुला ही नहीं रहा है, इन्हों मना लो। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मर्द के दिल में हमेशा औरत और औरत के अलमारी में हमेशा कपड़ों की कमी रहती है, ये बात सच है? हाँ, ये सच है कि अलमारी की हद तक तो ये बात 100% सच है, और दूसरी बात पे कमेंट करते हुए डर रहे हैं। मैं घर भी जाना। अच्छा, बेग साहब किसे सुनते हैं? बेग साहब किसे सुनना पसंद करते हैं, किसे पढ़ना पसंद करते हैं? सुनना अगर तो मौसीकी में है तो मैं मेहदी हसन को सुनता हूँ, मुझे शौक़ है तुफ़ैल नियाज़ी को सुनने का। ये शायद जवानी से या नौजवानी से ही ऐसा है। तो पढ़ने की हद तक जितने कंटेम्प्रेरी हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, और असातिज़ा को एक ज़माने में पढ़ा था, अब उनको दोबारा वैसे तो नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ शेर अगर उनका हो तो फिर उसको लिव करता हूँ लंबे अरसे के लिए। आपको नहीं लगता शेर बड़े चोरी हो रहे हैं आजकल? सोशल मीडिया जो आ गया है ना, टिकटॉक पे बंदे मतलब सारा शेर पढ़ने के बाद उसके आगे मुर्शद लगा देते हैं तो वो उनका शेर बन जाता है। ऐसे बहुत सारे सीन देखने को मिले। सोशल मीडिया में बड़े सारे मस्खरों को शायर बना दिया है, और बहुत सारे शायर थे जो बाद में मस्खरे बन गए हैं। ये तो हमेशा होता है। बड़े फिक्रे। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक अच्छी चीज़ है? बहुत सारे जो म्यूज़िक से, बहुत सारे लोग जो शायरी से, इल्म अदब से मोहब्बत रखते हैं, ईजी एक्सेस हो गई है उनकी। पहले आपको जाना पड़ता था उस शख्स को सुनने के लिए, आपको सारा मटेरियल आप उसका बैठे बैठाए मिल जाता है। एक ज़माना था कि जब किसी को ये अफसोस होता था कि मैं पढ़ नहीं सका, मेरे हालात ऐसे थे, मैं ये सीख नहीं सका। अब वो एक्सक्यूज़ ख़त्म हो गया है। अब दुनिया जहान का इल्म आपकी एक क्लिक के नीचे है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पढ़ नहीं सका, मैं सीख नहीं सका। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा वाक़या है और बड़ी चेंज है
और सोशल मीडिया कभी भी गलत नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल है कि जब किसी ने छुरी ईजाद की थी तो उसने बंदा मारने के लिए थोड़ी की थी। तो वो ये तो एक गुंबद है, जिस तरह की आप आवाज़ देंगे वैसी आवाज़ पलट के आ जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। बेग साहब, जैसे अभी सुहानी शाम है, एक टेबल, उस पे 2 चाय और 2 कुर्सियाँ पड़ी है। चेयर किसके साथ चाय के साथ शेयर करना चाहेंगे? इकबाल के साथ, मिर्ज़ा गालिब के साथ, या फिर फैज़ अहमद फैज़? गालिब के साथ। गालिब से मोहब्बत जो आप करते हैं किसी से ढकी छुपी नहीं, उन्हीं से इतनी मोहब्बत क्यों? गालिब शायद चाय ना पिए, लेकिन मैं ज़रूर चाय पीऊँगा उनके साथ। हाँ जी वाह, हाँ जी वाह। चलें जी, इख्तिताम करते हैं, लेकिन जाने से पहले अपना पसंदीदा कोई शेर हमें सुनाते जाएं। नासिर काज़मी का एक शेर है जिसमें मैंने एक बहुत लंबे अरसे तक लिव किया है, वो याद आ रहा है, वो सुना देता हूँ कि ज़िंदगी उसके तसव्वुर में कटी, ज़िंदगी उसके तसव्वुर में कटी, दूर रहकर भी वही काम आया। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द शो। ऑलवेज प्लेजर। आपसे जब भी बात करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और गुफ्तगू आपकी माशाल्लाह वो तो फिर अच्छी होती है। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दे इजाज़त। अगले शो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।